हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एम्ब्रियो के बारे में। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे दो डिफरेंट टाइप्स के एम्ब्रियो के बारे में। एक है हमारे पास डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो और एक है मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो। दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो के बारे में। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि जब भी हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, क्या है हमारे पास, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो का डायग्राम और उससे रिलेटेड कुछ बातें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे डायग्राम ऑफ डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो। ये हमारे पास एक डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो है। इस डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो के अंदर ये जो दोनों पोर्शन होते हैं इसे हम कहते हैं कोटिलेडन्स। ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं प्ल्यूमल। और इसके साथ साथ ये जो एक्सिस है पूरी, इसे हम कहते हैं, ये एक्सिस होती है एम्ब्रियो के अंदर। इस एक्सिस का जो अपर पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एपिकोटाइल। जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। यहां पे होता है रेडिकल। इस रेडिकल को जो पार्ट कवर करता है, जो पोर्शन कवर करता है, उस पोर्शन को हम कहते हैं रूट कैप। इसके साथ यहां होता है रूट कैप। ठीक है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है एक डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो का। और ध्यान सुनेंगे, इस डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो के अंदर बेसिकली किसी भी एम्ब्रियो की आप बात करते हैं, चाहे वो डाइकोटिलेडन्स हो या मोनोकोटिलेडन्स, हर एक एम्ब्रियो में कुछ बातें कॉमन होती है। सबसे पहली बात जो कॉमन होती है वो होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। चाहे वो डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो हो या मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो हो, हर एक एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। और यहां भी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल। जो लोअर पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है जी। इसके साथ साथ एम्ब्रियो के अंदर जो सेकंड पोर्शन होता है दैट इज कोटिलिडन्स। और इन कोटिलिडन्स का जो मेन फंक्शन होता है, दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है एपिकोटाइल और ये हाइपोकोटाइल। अब इसके बारे में कुछ चीज हम मेंशन करते हैं। सबसे पहला कि हर एक एम्ब्रियो के अंदर, हर एक एम्ब्रियो में आपको जो एम्ब्रियो होता है, हर एक एम्ब्रियो के अंदर आपको दो चीजें मेन मिलेंगी आपको। एक मिलता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, सेकेंड पार्ट जो आपको मिलता है दैट इज कोटिलिडन्स। तो आपके पास कोई भी एम्ब्रियो हो, कोई भी एम्ब्रियो हो, आइदर डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो और मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो, हर एक एम्ब्रियो में आपको कुछ बातें जो कॉमन मिलती है। उनमें से एक है आपके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस, सेकंड है आपके पास कोटिलिडन्स। अब अगर बात करें इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में, तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर दो पार्ट हैं, एक हाइपोकोटाइल का रीजन और एक एपिकोटाइल। सबसे पहला जो टर्म है हमारे पास दैट इज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का अपर एंड होता है। हाइपोकोटाइल क्या है, इट इज द रीजन विच लाई जस्ट अबाउट टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये क्या है हाइपोकोटाइल, इट इज इट लाइज जस्ट above to the embryonal axis। और इसका जो एंड पॉइंट है
वो कहाँ पे खत्म होता है? वो खत्म होता है प्लूमिल के पास। तो ये जो है, जो हाइपोकोटाइल है, इट टर्मिनेट्स एट प्लूमिल। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास एपिकोटाइल। जो एपिकोटाइल है, ये जो रीजन होता है, इट लाइज जस्ट बिलो टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये जो टर्मिनेट होता है, इट टर्मिनेट्स एट रेडिकल। अगर इसको डायग्राम वाइज देखना चाहे तो देखिए, डायग्राम में हमने जो डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एपिकोटाइल का रीजन है, इसके जस्ट एंड पॉइंट पे क्या है आपके पास? प्लूमिल। जो हाइपोकोटाइल का रीजन है, इसके जस्ट एंड पॉइंट पे क्या है आपके पास? रेडिकल। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बेसिकली एम्ब्रियोनल एक्सिस। सेकंड है हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोटिलिडन्स। अगर बात करें इस कोटिलिडन की, तो ये जो कोटिलिडन है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है जिसको देखते हैं एक बार। जो कोटिलिडन होता है हमारे पास, जो कोटिलिडन है हमारे पास, ठीक है, अगर इस कोटिलिडन की बात कर ले, तो कोटिलिडन्स क्या होता है बेसिकली? ये एम्ब्रियो का वो पार्ट होता है जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है जी। तो कोटिलिडन क्या करता है बेसिकली? इट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, इट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास वो ये है कि कोई भी आप एम्ब्रियो ले लीजिए, चाहे वो डाइकोट हो चाहे वो मोनोकोट हो, हर एक एम्ब्रियो के अंदर आपको दो मेन चेन मिलेंगी। एक कोटिलिडन, दूसरा एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोटिलिडन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड, और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं उसके दो एंड होते हैं। एक जो अपर एंड होगा वहां प्लूमिल होगा और लोअर एंड पे रेडिकल मिलेगा। और जो प्लूमिल होता है उसका मेन फंक्शन होता है शूट में कन्वर्ट होना, और जो रेडिकल होता है वो इन फ्यूचर क्या बनाता है? रूट्स फॉर्म करता है। ठीक है। तो ये आपके पास डाइकोट। अब हम बात करेंगे मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो। अब हम डिस्कस करेंगे मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो के बारे में। तो ये है हमारे पास मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो। अब यहां सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो के डायग्राम के बारे में, और उसमें देखेंगे जी कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो के डायग्राम के बारे में। ये हो गया आपके पास मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो, और इसके अंदर जो ये पोर्शन है इसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम। और ये जो स्क्यूटेलम होता है ये एक्चुअल में किसका रोल प्ले करता है? ये रोल प्ले करता है कोटिलिडन का। जो स्क्यूटेलम है ये यहाँ पे एक्चुअल में क्या रोल प्ले करता है? कोटिलिडन्स का रोल प्ले करता है इन केस ऑफ मोनोकोट। इसके साथ साथ जो अगली इंपॉर्टेंट बात है जी हमारे पास, वो है जी ये जिसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। ये जो कोलियोप्टाइल होता है ये एक्चुअल में सीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो किसको कवर करता है जी? शूट एपेक्स को।
जो सूट अपेक्स होता है उसको कवर करने का काम किसका होता है, कोलियोप्टाइल का होता है। उसके साथ ही साथ यहां पे भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है यहां होता है जी जस्ट इसके पास रेडिकल, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये होता है रूट कैप, और इसके जस्ट नीचे जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। तो यहां पे भी सेम वही लॉजिक है, एक कोटलीडन बेसिकली कोटलीडन है, और साथ साथ दूसरा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इस केस में यहां लाई करती है, और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस की अगर हम बात करें तो इसका जो अपर पोर्शन होता है उसमें होता है सूट अपेक्स और कोलियोप्टाइल, जो बेसिकली इसे कवर करता है। जो लोअर एंड होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का वहां आपको मिलता है रेडिकल और रूट कैप, जिसे कवर कौन करता है, कोलियोराइजा। ठीक है, और कोटलीडन का काम कौन करता है मोनोकोट में, वो होता है स्क्यूटेलम। तो याद रखेंगे, अगर हम बात करें इस कोलियोप्टाइल की तो कोलियोप्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है, इट इज ए शीथ लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स शूट एपेक्स। सेम ऐसे ही हमारे पास कोलियोराइजा जो है, इट इज अ शीथ लाइक स्ट्रक्चर और इसका काम क्या है, दैट कवर्स रेडिकल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, चाहे हम बात करें मोनोकोटलीडन्स की या बात करें डाइकोटलीडन्स की। मोनोकोट और डाइकोट के जो एम्ब्रियो होते हैं उन सभी के अंदर बेसिकली आपको क्या मिलेगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस और साथ ही साथ कोटलीडन। जो कोटलीडन होंगे उनका एक ही मेन फंक्शन होता है, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। और अगर हम बात करें जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके अंदर दो एंड होते हैं, एक अपर और एक लोअर एंड। अपर एंड पे आपको मिलेगा प्लूम्यूल और लोअर एंड पे मिलेगा आपको रेडिकल। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास किसी भी एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं उसका। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सीड फॉर्मेशन और फ्रूट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे सीड के बारे में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, ये जो सीड है ये सीड बनती कैसे है। तो चलिए सीड को डिस्कस करेंगे। जो सीड है, डेवलपमेंट ऑफ सीड कब होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जो ओव्यूल होता है हमारे पास, एक्चुअल में ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। जो सीड की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, ओव्यूल से होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहली बात जो है हमारे पास वो ये है, सीड कैसे बनती है। तो जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि अगर हम सीड की बात करें तो सीड में आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सीड के बारे में कि जो सीड है, सीड के अंदर आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी सीड को डिस्कस करते हैं, अगर आप सीड के डायग्राम को देखते हैं, सीड में बेसिकली आपको जो मिलेगा, सबसे पहली बात कि जो सीड होती है, हर एक सीड, किसी भी सीड देख लीजिए आप, सीड के अंदर मेनली आपको मिलता है सीड कोट, और सेकंड होता है एम्ब्रियो। और जैसा कि अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो के अंदर दो मेन चीजें होती है, एक होता है कोटिलिडन और एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो अब जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो इनके बारे में, एम्ब्रियो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सीड कोट के बारे में, और साथ ही साथ देखेंगे टाइप्स ऑफ सीड के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीड कोट के बारे में। अगर हम डिस्कस करें सीड कोट को, तो जो सीड कोट है हमारे पास, इस सीड कोट के अंदर बेसिकली दो लेयर होती है। जो सीड कोट है, इस सीड कोट के अंदर दो लेयर होती है। सबसे पहली जो आउटर लेयर होती है, इस आउटर लेयर को हम कहते हैं टेस्टा। जो आउटर लेयर होती है वो होती है हमारे पास टेस्टा। जो इनर लेयर होती है हमारे पास,
जो इनर लेयर होती है हमारे पास उसे हम कहते हैं टैगमेन। जो इनर लेयर होती है हमारे पास उसे हम कहते हैं टैगमेन। इसका मतलब जो सीड कोट है उसमें दो लेयर मिलेंगी आपको, आउटर टेस्टा, इनर टैगमेन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये सीड कोट कैसे बनता है जी। तो कहते हैं जो सीड कोट है हमारे पास इसके अंदर दो लेयर है, एक टेस्टा और एक टैगमेन। और हम सभी ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी कि जो हमारे पास ओव्यूल होते हैं उसके अंदर दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट्स और एक इनर इंटेगुमेंट्स, जिनका मेन फंक्शन क्या था, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, जिनका मेन फंक्शन क्या था। जिनका मेन फंक्शन था मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटेक्शन का काम था। तो यहां हम बात करेंगे जो टेस्टा है, जो आउटर लेयर होती है सीड कोट की, वो किससे बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ आउटर इंटेगुमेंट्स। और जो टैगमैन होता है किसका बना होता है, ये इनर इंटेगुमेंट्स का बना होता है। तो इसका मतलब जो सीड कोट है उसे कौन बनाता है, उसे बनाते हैं जी इंटेगुमेंट्स की लेयर। जो आउटर पोर्शन होगा वो बनाएगा आउटर इंटेगुमेंट्स, जो इनर पोर्शन होगा वो बनाएंगे इनर इंटेगुमेंट्स। ठीक है जी। तो ये है आपके पास सीड कोट। अब कहता है जी आप किसी भी सीड कोट को देखिए, आपको उसमें एक छोटा सा पोर सा मिलेगा, छोटा सा उसमें होल सा मिलेगा। वो होल या पोर एक्चुअल में है क्या, तो जो हमने डायग्राम डिस्कस किया था एक ओव्यूल का, उसमें देखा था जो ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल एंड, एक्चुअल माइक्रोपाइल एंड जो है वही सीड कोट में परसिस्टेंट रहता है एज अ होल। और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, जब हम सीड को सोइल में डालते हैं तो वहां से एयर का एक्सचेंज होना, वाटर का एक्सचेंज होना, ये सारा काम कौन करता है, वो माइक्रोपाइल करता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है जी हमारे पास, सेकंड पॉइंट है हमारे पास माइक्रोपाइल, जो आपको सीड कोट के अंदर मिलेगा। तो जो माइक्रोपाइल होता है ये एक्चुअल में है क्या, तो इट रिमेन it remain persistent as a whole in seed coat। और अगर इसके फंक्शन की बात करें, अगर इसके फंक्शन की बात करें, अगर इसके फंक्शन की बात करते तो ये क्या है, इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैसेस। ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है किसका, माइक्रोपाइल का, जो आपको सीड कोट में मिलेगा। और एम्ब्रियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जहां हमने बात की थी एम्ब्रियो के दो टाइप होते हैं, एक मोनोकोट, सेकंड डाइकोट। और हमने उसमें डिस्कस भी किया था कि किसी भी एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और कोटलिडन, तो ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीड के बारे में, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि ये टाइप्स ऑफ सीड होते क्या है सर, या कितने टाइप के होते हैं, और जो टाइप्स हैं वो किस बेसिस पे। तो आज इस डाउट को जी दूर कर देंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीड के बारे में। और अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ सीड के बारे में, चलिए तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीड के बारे में। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है जी, टाइप्स ऑफ सीड जो हम बात कर रहे हैं वो किस बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो यहां हम बात करेंगे कि जो सीड होती है, सीड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो बेसिकली जो आपके पास जो एम्ब्रियो सैक होता है, जब हमने फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया था तो वहां पे हमने दो फर्टिलाइजेशन डिस्कस किए थे, एक सिनगेमी था और दूसरा था पीईएन फॉर्मेशन। तो सिनगेमी से बनता है एम्ब्रियो, ठीक है, और जो पीईएन फॉर्मेशन है, जो पीएन फॉर्मेशन होती है उससे बनता है एंडोस्पर्म। तो कहता है वो सीड, देखो हमने डिस्कस भी किया था, जो एंडोस्पर्म होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है जी, एंडोस्पर्म क्या करता है, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो कहते हैं जी ऐसे सीड्स जिस केसेस में
जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है अगर वो सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर जाता है, यानी ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता, उसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो बेसिकली हम यहाँ पे टाइप ऑफ सीड जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, कि अगर किसी सीड में एंडोस्पर्म परसिस्टेंट है, बचा हुआ है, तो उस केस में उस सीड को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और जिसके अंदर जो एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो उसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो यहां हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीड। सबसे पहला किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। अब इसके दो टाइप है। अगर सीड की बात करते हैं तो हमारे पास जो सीड है इसके दो टाइप है। सबसे पहला जो है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा है हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर हम बात करें इस एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में, और एक है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो अगर हम डिस्कस करें इस एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में तो ये वो सीड होंगी जिनके अंदर एंडोस्पर्म क्या रहता है? रिमेन्स परसिस्टेंट। तो आप एक कहते हो जी क्या? सीड्स इन विच एंडोस्पर्म रिमेन्स परसिस्टेंट। और ऐसे सीड को हम क्या कहते हैं? ऐसे सीड के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जी। सबसे पहले अगर एग्जाम्पल की बात करें, कैस्टर, सनफ्लावर, कोकोनट, व्हीट, ईटीसी। नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो सीड्स इन विच एंडोस्पर्म is consumed by developing embryo। और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास पी, ग्राउंडनट, बीन, ईटीसी। तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ सीड। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, जिन सीड्स में एंडोस्पर्म परसिस्टेंट है, रिमेन्स है, उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। जिसमें नहीं है उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेसिकली आपसे नीट में पूछा ही जाता है क्वेश्चन। कहता है जी एक होती है हमारे पास पेरिस्पर्मिक सीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। हम सभी ने डिस्कस किया हुआ है जो एम्ब्रियो सैक है उसके जस्ट साथ में जो लेयर होती है वो होती है न्यूसिलस, जिसका मेन काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। कहता है किसी सीड्स के अंदर कुछ ऐसी सीड्स होती हैं जिनके वो जो न्यूसिलस होता है वो स्टिल रिमेन्स परसिस्टेंट। वो कुछ सीड्स में जिनमें न्यूसिलस अभी भी परसिस्टेंट रहता है, बचा हुआ रहता है, उन सीड को हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड की अगर हम बात करें तो सीड्स इन विच न्यूसिलस remains persistent। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें अरे ये तो एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लैक पेपर,
एंड बीट। ये हमारे पास एग्जांपल है पेरिस्पर्मिक सीड की, और याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां जो है ध्यान सुनेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास ये है जी सीड के बारे में। और अब हम बात करेंगे आपके साथ दैट इज नोन एज फ्रूट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है जी, फ्रूट बनता कैसे है। तो जो हमने डिस्कस किया था, हमारे पास स्ट्रक्चर होता है पिस्टिल के अंदर जिसे हम कहते हैं ओवरी। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स। अब उस ओवरी के जो फ्रूट्स के ऊपर जो वॉल होती है दैट इज नोन एज पेरिकार्प। अब क्वेश्चन ये है कि जो पेरिकार्प है वो बनता कैसे है। तो जो ओवरी की जो आउटर लेयर है, ओवरी की जो वॉल है, एक्चुअल में वही क्या कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पेरिकार्प। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जी फ्रूट क्या है। तो फ्रूट्स बनते कैसे हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है, ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओवरी की वॉल होती है दैट इज नोन एज पेरिकार्प। सॉरी, जो फ्रूट्स की जो वॉल है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प, ये जो पेरिकार्प है, ये पेरिकार्प बनती कैसे है। तो इट इज द वॉल, इट इज अ फ्रूट वॉल। ये फ्रूट वॉल होती है जो बनती कैसे है। तो जो आउटर लेयर होती है ओवरी की, आउटर लेयर ऑफ ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि चलिए ये तो होगी जी फ्रूट की बात। अब हम यहां डिस्कस करेंगे एक और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट जिसपे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। कहता है जो फ्रूट्स है हमारे पास इनके भी टाइप्स होते हैं। एक होता है जी ट्रू फ्रूट्स और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। अब क्वेश्चन क्या है या जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो ये है कि जी ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं और फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं। तो हमें पता है कि जो फ्रूट्स है वो बनते किससे हैं, ओवरी से। फ्रूट किससे बन रहे जी, ओवरी से। अब कहता है जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स के केस में जो ओवरी है वही किस में कन्वर्ट हो जाती है जी, फ्रूट्स में। लेकिन जो फॉल्स फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट के केस में जो फ्रूट्स बनते हैं वो अदर देन ओवरी से बनते हैं। यानी ऐसे फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम अदर देन ओवरी आर नोन एज फॉल्स फ्रूट। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल बहुत जरूरी है जो नीट में पूछे जाते हैं, दैट इज एप्पल, साथ ही साथ कैस्यू जिसे आप काजू भी कहते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी। ये तीन ऐसे एग्जाम्पल है जो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है आपके लिए। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के बारे। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट और उसके साथ है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम, ये फ्रॉम ओवरी। ऐसे फ्रूट जो कहां से डेवलप होते हैं, ओवरी से, उन्हें हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया जी मैंगो। सेम वही अगर बात करें फॉल्स फ्रूट्स की तो आप क्या कह सकते हैं जी, फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम अदर देन ओवरी। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एप्पल, और स्ट्रॉबेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
एप्पल, कैसियो, स्ट्रॉबेरी, ये हमारे पास फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। अब आपने देखा होगा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डायग्राम, एक फ्रूट देखे होंगे, कुछ ऐसे ही फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर सीड ही फॉर्म नहीं होती। ऐसे फ्रूट्स जो विदाउट सीड फॉर्म होते हैं, अब जाहिर सी बात है जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा। तो ऐसे फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और हम किसी फ्रूट्स में पार्थेनोकार्पी को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। तो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने का तरीका होता है जी, जितने भी आपने प्लांट हार्मोन्स पढ़े हैं, जैसे ऑक्सिन, कहता है ऑक्सिन की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी फ्रूट्स के अंदर पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में, या पार्थेनोकार्पिक क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो पार्थेनोकार्पिक होते हैं फ्रूट्स, fruits which are developed without fertilization, और ऐसे फ्रूट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, दीज आर सीडलेस फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इनमें सीड की फॉर्मेशन भी नहीं होती। इसीलिए जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं इनकी खास बात क्या है, दीज आर सीडलेस। These are seedless fruits। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है जी, पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय यूजिंग हॉर्मोन्स। अब हम बात करेंगे कि चलिए मान लीजिए जिस फ्रूट के अंदर सीड नहीं बनते तो क्या हो जाएगा, सीड की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सीड। इंपॉर्टेंस ऑफ सीड की, मान लीजिए अगर किसी प्लांट में किसी फ्रूट्स के अंदर सीड फॉर्म नहीं होते तो सीड की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सीड होते हैं, सीड के पास बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं, जो डिफरेंट इन्वायरमेंट की कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सीड के पास क्या है जी, एम्ब्रियो है सीड के अंदर, और सीड को कवर करने के लिए क्या होता है, सीड कोट। तो सीड कोट क्या करते हैं, जो यंग एम्ब्रियो होते हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं। साथ ही साथ जो सीड फॉर्मेशन है उससे वेरिएशन के चांसेस इन्हांस हो जाते हैं। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड का यूज हम करते हैं एज अ फूड, है ना, जैसे वाटरमेलन सीड, पंपकिन सीड्स, जिनको हम एज अ फूड भी हम यूज करते हैं। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंस होती है किसी भी प्लांट के अंदर जो सीड होते हैं उनके पास। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो सीड्स होते हैं, सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे लिए कि जो सीड कोट होता है, सीड कोट प्रोटेक्ट यंग एम्ब्रियो seed help in variation seeds of some plants can also use as fruit। यूज एज फूड। ये कुछ इंपॉर्टेंस होती है सीड फॉर्मेशन की। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, चलिए मान लीजिए कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ फ्रूट्स में सीड फॉर्म भी हो गए, तो सीड एक्चुअल में बनते कैसे हैं, ड्यू टू फर्टिलाइजेशन, जब एग सेल फर्टिलाइज करता है मेल गैमेट के साथ।
अब कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड फॉर्मेशन तो होती है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कहता है ऐसे सीड्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एपोमिक्टिक सीड। जो आपसे पूछा जाता है जनरली, आप देखिए नीट का कोई भी पेपर उठाइए आप, उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा इससे रिलेटेड कि एपोमिक्टिक सीड क्या है, या आपके पास पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, इन पॉइंट से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एपोमिक्टिक सीड्स क्या होती हैं जी। ऐसी सीड्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनती है, या जिसमें एग सेल से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता ही नहीं है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड डेवलप कैसे हुई। तो कहता है जी जहां पे कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो एग सेल है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एग सेल के अलावा कुछ और पोर्शन है जैसे न्यूसिलस हो गया आपके पास, ठीक है, जो इंटेग्यूमेंट्स है वो, कहता है कभी कभी कुछ केसेस में ये भी किसी में कन्वर्ट जाती है डायरेक्टली सीड फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो जब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब ये सीड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जब ये स्ट्रक्चर्स सीड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो इस केस में जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं एडवेंशियस एम्ब्रियोनी। जब अदर देन एग सेल सीड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं तो उसे हम कहते हैं एडवेंशियस एम्ब्रियोनी। ठीक है जी, चलिए तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे हम कहते हैं एपोमिक्टिक सीड। एपोमिक्टिक सीड का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो क्या है, तो सीड्स विच आर फॉर्म्ड बाय या फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस केस में कंडीशन क्या होती है कि जो एपोमिक्टिक सीड्स होती हैं seeds can be formed by nucellus or integuments and called एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो इस केस में जो एपोमिक्टिक सीड्स है वो ये होती है, और इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब किसी भी पोली एम्ब्रियोनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं पोली एम्ब्रियोनी। तो लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का seeds containing more than one embryo, उसे हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। अब जरा ध्यान सुनेंगे जी, अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स आप सीक्वेंस में जरूर देखें, और अगर आपको इससे जरा भी हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं नीट के एग्जाम्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस सीक्वेंस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हमने जितने भी लेक्चर बनाए हैं उन सभी लेक्चर को ध्यान से देखें, उनको नोट करें, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे जुड़ना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे PYQs ऑफ दिस चैप्टर। ओके।